चाहे यहाँ पर खाना बनाने की बात हो, चाहे दोस्तों यहाँ पर आपका जीपीएस की वर्किंग की बात हो, चाहे यहाँ पर आपका टीवी ट्रांसमिशन की बात हो, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों वो होता है आपका वेव। यहाँ पर जो जनरली यूज की जाती है वो होती है आपकी माइक्रोवेव। इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको माइक्रोवेव और मैग्नेट्रॉन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी 300 मेगाहर्ट्ज से और यहाँ पर एंड होती है आपकी 300 गीगाहर्ट्ज पर। माइक्रोवेव की वेवलेंथ यहाँ पर स्टार्ट होती है 1 मीटर से और एंड करती है 10⁻³ मीटर, मतलब कि 1 माइक्रोमीटर तक। इसका मतलब आपका सारा यूएचएफ, एसएचएफ सारा जो बैंड है वो आपका माइक्रोवेव के अंडर ही आता है। जनरली हम लोग इस माइक्रोवेव को टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। जब यहाँ पर दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर नहीं थी तो टावर टू टावर लिंक यहाँ पर माइक्रोवेव के थ्रू ही होते थे और यहाँ पर आप जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी लोगे उतना ही अच्छा आपको यहाँ पर बैंडविड्थ मिलती है। साथ ही में माइक्रोवेव के केस में आपको यहाँ पर एंटीना का जो साइज होता है वो भी काफी छोटा होता है, इसलिए जनरली ये वेव्स आपके यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन जैसे कि स्पेसक्राफ्ट टेली कम्युनिकेशन, टीवी ट्रांसमिशन, टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है। इसके सिवाय माइक्रोवेव आपकी रेडार कम्युनिकेशन में भी यूज होती है। जीपीएस, जीएनएस, बेडो जो भी यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम है ये आपका माइक्रोवेव में ही वर्क करता है। माइक्रोवेव आपकी एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होती है। यहाँ पर दोस्तों जो आपके स्टार्स या सेल्सियस ऑब्जेक्ट्स हैं वहां से आपकी माइक्रोवेव आती है जिसको आप एनालाइज करते हो। लेबोरेटरीज में भी आपकी माइक्रोवेव काफी यूज की जाती है। यहाँ पर प्लाज्मा को जनरेट करने के लिए माइक्रोवेव का ही इस्तेमाल करते हैं। बाद में यही प्लाज्मा आपका यहाँ पर सेमीकंडक्टर की डेपोजिशन या एचिंग के काम आता है। आपको एक माइक्रोवेव डिवाइस आपके अपने किचन के अंदर मिल जाएगी जिसको आप बोलते हो मैग्नेट्रॉन, और फिलहाल ये मैग्नेट्रॉन आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आपकी फ्यू हंड्रेड मेगाहर्ट्ज से लेके 40 गीगाहर्ट्ज तक की माइक्रोवेव को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और यहाँ पर 9 गीगाहर्ट्ज पर आपका सबसे मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है माइक्रोवेव का। बट दोस्तों हम लोग फिर भी ओवंस के अंदर, माइक्रोवेव ओवंस के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज को यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पर 9 गीगाहर्ट्ज की माइक्रोवेव को यूज करोगे तो वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है या फिर आपकी जो सब्जी है उसकी सिर्फ सरफेस के ऊपर ही ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो यहाँ पर अंदर पेनिट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज को यूज करते हैं। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपकी जो माइक्रोवेव है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर 12 सेंटीमीटर तक जा सकती है, मतलब कि यहाँ पर आपका खाना अंदर तक पक जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर आप 9 गीगाहर्ट्ज को यूज करते हो तो सारा जो खाना होता है अंदर से कच्चा रह जाता है जबकि बाहर से वो जल जाता है। इसके सिवाय और भी बहुत सारे माइक्रोवेव के एप्लीकेशंस है, बट जनरली दोस्तों ये कुकिंग और कम्युनिकेशन में ही यूज की जाती है। आपका जो 3G 4G जो बैंड है दोस्तों वो आपका माइक्रोवेव के अंदर ही आता है। ब्लूटूथ, वाईफाई ये भी आपके माइक्रोवेव के अंदर ही वर्क करते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके एप्लीकेशन। आइए अब देख लेते हैं कि इस माइक्रोवेव को हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं। जहां पर पावर रिक्वायरमेंट आपकी कम है वहां पर हम लोग सेमीकंडक्टर का भी यूज करते हैं, जैसे कि आपका गन डायोड होगी, FETs होगी, आपका यहाँ पर इंपैक्ट डायोड होगी, ये भी आपकी माइक्रोवेव जनरेट करती है। जबकि हाई पावर एप्लीकेशन के केस में हम लोग यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल करते हैं और जनरली जो वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर माइक्रोवेव को जनरेट करने के लिए यूज की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन एक आपकी काफी कॉम्पैक्ट डिवाइस है जो कि यहाँ पर माइक्रोवेव को जनरेट कर सकती है और इवन यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ ये काफी एफिशिएंट भी है, इसलिए हम इस मैग्नेट्रॉन को यूज करते हैं माइक्रोवेव कुकिंग के लिए। इसके सिवाय क्लेस्ट्रॉन, जायरोट्रॉन, TWT ट्यूब्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन माइक्रोवेव्स को जनरेट करने के लिए। यहाँ पर आपका मैग्नेट्रॉन रेडार कम्युनिकेशन और जनरली कुकिंग के लिए ही यूज किया जाता है। दोस्तों आप सोचोगे कि मैग्नेट्रॉन एक काफी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेट्रॉन काफी सिंपल डिवाइस है। इवन अगर आपने यहाँ पर अपने बीटेक प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो आपको पता होगा कि मैग्नेट्रॉन कैसे वर्क करती है। कुछ नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर 2 डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है। एक तो आपकी होगी CRT ट्यूब जिसको आप लोग कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं, पुराने टेलीविजन्स में आपको देखने को मिल जाएगी, और दूसरी दोस्तों आपकी होगी बांसुरी। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही यहाँ पर मैग्नेट्रॉन को डिजाइन किया जाता है। मैग्नेट्रॉन की कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल है। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल आपका कैथोड है और उसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल आपका एनोड है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कैथोड होता है उसको हीटअप किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करें। इनिशियली इलेक्ट्रॉन आपके एनोड की साइड को टारगेट करते हैं और स्ट्रेट पाथ में चलते हैं, और जैसे आप इस पूरे इक्विपमेंट को अलॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड रखते हो और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोस्तों आपकी एक्सल डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपका स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था अब वो दोस्तों यहाँ पर सर्कुलर पाथ ट्रेस करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पर बांसुरी के अंदर आपको छेद मिल जाएंगे, यहाँ पर आप छेदों को जो अलाइन करके यहाँ पर उसको बंद ओपन करके आप डिफरेंट टाइप की यहाँ पर नोट्स को जनरेट करते हैं, साउंड नोट्स को जनरेट करते हैं। वैसे मैग्नेट्रॉन के केस में जो एनोड बनता है दोस्तों उसमें काफ़ी सारी कैविटीज बनाई जाती हैं। यहाँ पर जो कैविटी है उसको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है ताकि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ यहाँ पर जनरेट करे। मूविंग इलेक्ट्रॉन जब उस कैविटी के अलॉन्ग पास करता है तो अपनी कुछ एनर्जी उस कैविटी में ट्रांसफर कर देता है। इस कैविटी में जो एनर्जी यहाँ पर ऑसिलेट करती है दोस्तों वो आपकी माइक्रोवेव जनरेट करती है और यहाँ पर इस माइक्रोवेव को जनरेट करके एक एंटीना की तरफ को प्रोपागेट कर दिया जाता है। यही एंटीना बाद में यहाँ पर उस माइक्रोवेव को डायरेक्ट करता है आपके फूड के ऊपर या फिर उसको डायरेक्ट करता है यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से मैग्नेट्रॉन यहाँ पर एक माइक्रोवेव को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को अब पता चल गया कि माइक्रोवेव्स कितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ले लीजिए, आपकी कुकिंग ले लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपका जीपीएस की वर्किंग ले लीजिए,
तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग इन माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। इवन आपका 3G 4G 2G जो बैंड है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये भी सब आपका माइक्रोवेव में ही यूज़ कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? अगर आप इस माइक्रोवेव के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा टाइम तक रहते हो तो यहाँ पर आपको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ऑफिशियली देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट नहीं, कोई भी पेपर नहीं, कोई भी रिसर्च आर्टिकल नहीं जो कि यहाँ पर डिक्लेयर कर दे या फिर यहाँ पर क्लियर कर दे कि ये माइक्रोवेव आपकी सेहत के लिए यहाँ पर हानिकारक है। तो आप सभी को अब माइक्रोवेव और मैग्नेट्रॉन के बारे में पता चलेगा। आगे से अगर दोस्तों कोई भी आपसे पूछता है कि माइक्रोवेव में क्या लगा हुआ है जिसके जरिए यहाँ पर हीटिंग होती है, तो डायरेक्ट आंसर है मैग्नेट्रॉन। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अगर नहीं पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करोगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।